नमस्कार दोस्तों, हर्ष एकेडमी 94 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन को समझने की कोशिश करते हैं। और यदि हम 9th और 10th क्लास की बात करें तो 9th और 10th क्लास में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का एक कॉमन सिलेबस दिया हुआ है। और यहीं पर यदि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो यहाँ से हर जगह हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम पिछले एग्जाम्स की बात करें तो अभी एनटीपीसी में यहाँ से भर भर के क्वेश्चन देखने को मिला। और आगे आने वाले ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 की बात करें तो ये सिलेबस में मेंशन है, जो एक सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो आइए हम फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन को समझने की कोशिश करते हैं। इसके पहले यदि हम रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, जिसे हम उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं, यदि हम वो समझ लें तो हमें थोड़ा भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन समझने में आसानी होगी। तो आइए हम देखते हैं उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रोसेस होता क्या है। अब उत्क्रमणीय प्रोसेस की बात करें, यानी हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो रिवर्सिबल प्रोसेस होता क्या है। माना कोई निकाय स्थित ए से बी में परिवर्तित हो रहा है, और यदि अब स्थित बी से ए में परिवर्तित किया जाए और इसके परिवेश में कोई परिवर्तन न हो तो इस प्रकार के प्रक्रम को हम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। हमने क्या समझने की कोशिश की, यदि ए से बी में परिवर्तित हो रहा है और यदि पुनः बी से ए में परिवर्तित हो रहा है तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि यह हमारा उत्क्रमणीय प्रक्रम यानी रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब इसे हम थोड़ा एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, ऊष्मा को अवशोषित कर बर्फ का पानी में बदलना तथा कुछ ऊष्मा को उत्सर्जित कर पानी का बर्फ में पुनः बदलना, यह हमारा उत्क्रमणीय प्रक्रम का उदाहरण है। जैसा कि हमने देखा, बर्फ एक बार पानी में चेंज हो रहा है, फिर इसके बाद फिर वो पानी से बर्फ में चेंज हो रहा है। इस तरह हम कह सकते हैं कि यह रिवर्सिबल प्रोसेस के अंतर्गत उत्क्रमणीय प्रक्रम का उदाहरण है। आइए हम इरिवर्सिबल यानी कि जिसे हम अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं, उसे हम देखने की या समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हम देखें तो हमारा जो जब किसी परिवर्तन को उल्टा नहीं किया जा सकता या उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है तो उसे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे हम उदाहरण देखें, भोजन पकना, किसी सजीव में वृद्धि, मोमबत्ती का जलना और लोहे में जंग का लगना। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये हमारा अनुत्क्रमणीय प्रोसेस, जितने भी ये हमारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ये सब अनुत्क्रमणीय प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि भोजन का पकना, भोजन एक बार पक गया वो अब किसी भी अपने मूल रूप में नहीं आ सकता, इसलिए हम यहाँ मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जल गई तो वो दोबारा पुनः अपनी अवस्था में नहीं आ सकती। इसलिए हम यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे कि यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के उदाहरण हैं। अब यहाँ हम आगे देखते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है तथा उसके रासायनिक गुण व अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। हम थोड़ा यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि परिभाषा क्या कह रही है। पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है और उसके रासायनिक गुण अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो हम यहाँ भौतिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे कि शक्कर का पानी में घुलना, शक्कर आसानी से पानी में घुल गया, फिर कुछ ऐसी विधियाँ हैं जिसे हम पानी और शक्कर को पुनः अलग कर सकते हैं। जैसे कांच का टूटना, पानी का जमना इत्यादि। भौतिक परिवर्तन से पदार्थ के रंग, रूप, आकार, परिमाप में ही परिवर्तन होता है, उनके रासायनिक गुण अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। अब आगे हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है, संश्लेषण, या जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित, डिकम्पोज होकर उसका गुण और वैशिष्ट बदल जाता है, तो इसे रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस कहते हैं। जैसे उदाहरण हम देखें, लोहे पर जंग का लगना, अगरबत्ती का जलना, दूध का फटना, ये है केमिकल चेंजेस। जैसे दूध हमारा फट के एक दूसरा प्रोडक्ट बन जाता है, उसे हम केमिकल चेंजेस या भौतिक रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। आइए हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं।
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया के रूप में व्यक्त करने पर उदाहरण के लिए हम देखें, हाइड्रोजन का जलना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम हाइड्रोजन को जलाएंगे तो उसमें से कुछ ऊष्मा बाहर निकलेगी, अतः हम कह सकते हैं कि वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया की बात करें तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और इसी टॉपिक से रिलेटेड आने वाले वीडियो में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगा।